जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुशल होंगे। जय गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी में हर पल गुरु जी हमारे साथ रहें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, ये गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सब सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। जय गुरु जी। तो चलिए अब सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके दो अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ महीने पहले ही दिया था। जिस मारुति कार से वो जा रहे थे, वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सिर में बहुत ही गंभीर चोटें आई थी। उनकी बाहें भी टूट गई थी। पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें इंटरनल बहुत सारी चोटें लग गई थी। जब राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तीनों की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। अरुण की हालत बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली थी और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसके सिर की बहुत ज़्यादा चोटें गहरी थी। ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का ट्रीटमेंट बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने गुरुजी पर आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत ज्ञात होने लगे। डॉक्टर्स ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें आईसीयू में देखरेख के लिए रखने की सलाह दे दी। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में भी सुधार हो रहा था। डॉक्टर्स से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर बहुत ही हैरान रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। तब उन्होंने कहा कि यह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा।
एक माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त की। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले डॉक्टर केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। अगला सत्संग, सत्संग से उपचार। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से माइग्रेन से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वो शैया पर सोच पाती हैं और ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस और ऑटो से यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलोसिस स्पेशलिस्ट डमाइल वाहनम ने कह दिया था कि उनको इस दर्द के साथ ही बाकी का जीवन गुजारना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने की सोचने लगती थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले भी ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलोसिस का दर्द बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना, जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी, घट रही है। उसको लग रहा था कि जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार अच्छे से सोई थी। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई भी मेडिसिन नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें रोगों के कोई भी आसार शेष नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा से हमारे जीवन की जो भी जटिल समस्याएं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, उन सब से गुरुजी हमें निकालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।